1 अक्टूबर की रात को इजराइल देश में आसमान में कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया। यह कोई किरण नहीं थी, यह मिसाइल था। 180 से ज़्यादा खतरनाक मिसाइल जो इजराइल के ऊपर छोड़ी ईरान के देश ने। इस मिसाइल को लॉन्च करने का आदेश सीधे ईरान के हेड ऑफ स्टेट के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी ने दिया था। ईरान की IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स जो इनकी आर्मी का एक हिस्सा है, उनके अनुसार 90 से ज़्यादा मिसाइल अपने टारगेट सक्सेस हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का कहना है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इन मिसाइलों की वजह से जो तबाही मची उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। इजराइल में एक नेगेव रेगिस्तान जहां पर इजराइल का बड़ा मिलिट्री बेस है, कई सारे मिसाइल वहां जाकर गिरी। इजराइल का कहना है कि उनको वहां पर कम नुकसान पहुंचा है। इस हमले से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि इसका जवाब जरूर देंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान कैसे घुस गया इस युद्ध में। पिछले साल हमास के हमले से शुरू हुई यह युद्ध कई देशों के बीच फैल चुकी है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे कई सारे आर्मी फोर्स और आतंकवादी संगठन भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं और अब ईरान जैसे देश में इसमें डायरेक्ट घुस गए हैं। और इसी को देखते हुए इंडिया की मीडिया ने वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया है। On the brink of World War 3. World War 3 has already started. The World War is already upon. सब कैसे हुआ और आगे क्या होगा इस युद्ध में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह बात सच है कि इस युद्ध में कई सारे देश हिस्सा ले चुके हैं और अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो यह धीरे धीरे क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। लेकिन इसे विश्व युद्ध तीसरा बताना गलत है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यह पहली बार नहीं है। ईरान के देश ने इजराइल के देश पर हमला किया। इसी साल कुछ ही महीने पहले की बात है। 13 अप्रैल को 300 से ज्यादा ड्रोन की बौछार हुई इजराइल के ऊपर हुई थी। यह अप्रैल वाला हमला अक्टूबर वाले हमले से कई ज्यादा बड़ा और खतरनाक। करीब 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और 110 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर दागी गई। यह कई दशकों में पहली बार है कि किसी और देश ने इजराइल के ऊपर हमला किया हो। इसके पहले 1991 की गल्फ वॉर में सद्दाम हुसैन के इराक ने मिसाइल छोड़ी थी इजराइल के ऊपर। अप्रैल में क्या रीजन था कि ईरान ने यह हमला किया था। करीब 1 अप्रैल के आसपास इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी सीरिया देश के कैपिटल सिटी डस। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 अफसरों जवानों की जान चली गई थी, जिसमें ईरान के आर्मी अफसर के टॉप जनरल भी शामिल। किसी भी देश के अगर आर्मी अफसर मारे जाएंगे तो कोई भी देश चुप नहीं रहेगा और यहाँ पर तो आर्मी कैंप के ऊपर बम गिराया गया। आखिर इजराइल ने एयर स्ट्राइक क्यों करी? इजराइल का कहना है कि वहाँ कोई आर्मी कैंप नहीं थी, यहाँ एक मिलिट्री बिल्डिंग थी और जिस ऑफिसर को मारा गया वो हिजबुल्लाह के साथ बड़े क्लोज। ईरान धमकी दे रहा है कि शुक्र मनाओ, हमने और ज्यादा हमले नहीं किया। ईरान के जो हथियार है वे स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जिसका इस्तेमाल पहली बार किया गया, जैसे कि सन 2023 की फतेह मिसाइल। उससे लोग यहाँ पर रॉकेट और मिसाइल को एक दूसरे को एक कहते हैं। यह दोनों शब्द सुनने में एक दूसरे से में काफी मिलते हैं, लेकिन असलियत में बहुत अलग। हमास के द्वारा जो रॉकेट फेंके जाते हैं इजराइल की तरफ, उनका साइज काफी छोटा होता है। वे जमीन से फेंके जाते हैं और कहाँ पर गिरेंगे किसी को नहीं पता होता। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल एक 3 मंजिला इमारत जितनी बड़ी होती है। इनमें प्रेसिजन टारगेटिंग होता है। इसे किस लोकेशन पे कहाँ गिराना है कंट्रोल किया जा सकता है। धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर वापस अपने टारगेट पर आकर गिर सकती है। अब इजराइल पर हिजबुल्लाह और हूती जैसे ग्रुप्स तो ऑलरेडी काफी सालों से हमला करते आए, लेकिन जब से इजराइल ने रिटेल किया और गाजा पर बमबारी करी उसके बाद से इसकी तरफ से भी हमला बढ़ गया। यह तीनों ग्रुप्स गाजा में हमास, यमन के देश में तीज और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह और इन्हें ईरान का प्रॉक्सीज माना जाता है। यहाँ इन्हें एक्स ऑफ रेजिस्टेंस का भी नाम दिया जाता है, यानी कि ईरान का देश इन्हें पीछे से पैसा देता और सपोर्ट करता। अगर हिजबुल्लाह की बात करें तो एक शिया मिलिट्री ग्रुप जो उभर कर आया था। सभी वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, यूरोप के देश हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन भारतीय सरकार ऐसा नहीं मानती। साल 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक जंग हुई थी जो करीब 34 दिन चली थी। इस युद्ध में न किसी की हार और न किसी की जीत हुई थी। यह पैरा मिलिट्री ग्रुप में लेबनान की खुद की आर्मी से ज्यादा पावरफुल है। आज के दिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो वार है एक कई महीनों से चल रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तब इजराइल ने गाजा में इतनी भयानक बमबारी करी जो आज भी जगह रहने लायक नहीं बची। उसी 7 अक्टूबर सन 2023 और 22 सितंबर सन 2024 के बीच 4131 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से आधा से ज्यादा बच्चे और औरत हैं। 2 मिलियन से ज्यादा लोग घायल हुए। जो वार चल रही है इसमें हिजबुल्लाह काफी पावरफुल है। इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर करीब 80,000 से ज्यादा इजरायलियों को अपनी शहर और नगर छोड़ने को मजबूर, क्योंकि रोज वहाँ से रॉकेट फायर आता है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में तो बहुत आगे पहुंच चुका है। 2000 किमी तक मार गिराने वाली मिसाइल उसके पास है। 10 लाख के आसपास ईरान के पास सैनिक। अब ईरान बहुत सारे हथियार अपने देश में ही बनाता है। 1 अक्टूबर को करीब शाम के 7:30 पे IDF ने कंफर्म कर दिया कि मिसाइल ईरान से इजराइल की तरफ लॉन्च हो चुकी है और इजराइल के पूरे देश में सायरन बजना शुरू हो गए थे।
इजराइल की न्यूज एजेंसी उन्होंने IRGC को साइट करते हुए कहा कि इस हमले के पीछे रीजन हब्जुल्लाह के लीडर को मारा गया था क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर स्ट्राइक करी। इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान के इस हमले का कोई संदेश नहीं दिया है। इंडियन सिटीजन को कहा गया है जो लोग ऑलरेडी ईरान में रह रहे हैं वे विजिलेंट रहे और इंडिया एम्बेसी के साथ कनेक्ट रहे।